रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो हमको बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी बताती है। 10 सिर वाले रावण पर भगवान राम की जीत। लेकिन लंका के सम्राट के बारे में हम जितना जानते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। रावण बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और असाधारण बालक था। वो बचपन से ही सब कुछ जान लेना चाहता था, इसलिए रावण ने अस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान लिया, जिसके बल पर उसने तीनों लोकों को जीता। रामायण में रावण का कैरेक्टर को समझना बहुत ही मुश्किल है। वो लंका का राजा था जिसको खलनायक माना जाता है। दरअसल रावण सिक्के के दो पहलुओं का सही उदाहरण है। भारत में और देशों में उसका चरित्र कलंकित है, जिसने सीता का अपहरण किया था और युद्ध शुरू किया था, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था, जो कि एक बेरहम शासक था जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया था। फिर भी श्रीलंका में रावण की छवि अलग है। उनको भगवान शिव का भक्त, एक शासक राजा और एक बीना का उस्ताद के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जिन्होंने अपने अनुयायी शिव के लिए शिव तांडव की रचना की थी। कहा जाता है कि जितने भी राग बने हैं वो सारे देवताओं ने बनाए थे। इस धरती पर सिर्फ एक ही राग बना है जो रावण ने बनाया था। रावण की मौत के समय पर उनकी उम्र हजारों साल थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो मारा गया। आज की इस वीडियो में हम रावण के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रावण के दादा थे प्लुत्स्य, जो ब्रह्मा जी के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और जो पहले सप्त ऋषियों में से एक थे, मतलब पहले 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म विश्रवा मुनि और कैकशी के घर में हुआ था। कैकशी का पिता सुमैली का राजा था। सब लोगों को लगता है कि रावण के 2 भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण के 6 भाई थे। रावण का पहला भाई है कुबेर। रावण ने कुबेर से ही सोने की लंका छीनी थी। दूसरा है विभीषण, जो श्री राम का भक्त है। तीसरा है कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। चौथा है खरा और 5वां है दुशाना। और रावण का छठा भाई है अहिरावण। इनके अलावा रावण की 2 बहनें भी थी। पहली है कुंभिनी और दूसरी है शूर्पणखा। शूर्पणखा ने ही अपने भाइयों को राम के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया था। आपने टीवी सीरीज में देखा होगा। रावण की मंदोदरी नाम की पत्नी थी, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनकी 2 और पत्नियां थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब रावण की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी, दूसरी का नाम था दमा मालिनी, लेकिन तीसरी का नाम कहीं पर लिखा नहीं गया है। कहा जाता है कि रावण ने खुद ही उसकी हत्या कर दी थी। रानी मंदोदरी से रावण को 2 पुत्र हुए थे, मेघनाथ और अक्षय कुमार। रानी दमे मालिनी से अतिक्या और त्रिशरा 2 पुत्र हुए थे और तीसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था नरांतक, देवांतक और प्रहस्था। रावण बचपन से ही एक जिज्ञासु बालक था। वो सब कुछ सीखना चाहता था। रावण को शास्त्र और शस्त्र सबका ज्ञान मिलने के बाद भी वो रुकना नहीं चाहता था। वो सब कुछ पाना चाहता था। सब कुछ पाने की चाह में ही उसने ब्रह्मा जी की 11,000 साल तक तपस्या की थी, जहाँ पर उसने अमरता का वरदान मांगा, जो ब्रह्मा जी ने उसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तुम कुछ और मांग लो। तो उसने ऐसा वरदान मांगा जिस वरदान के मुताबिक उसे सिर्फ इंसान मार सकते थे, क्योंकि वो इंसानों को एकदम कमजोर और बेकार समझता था। इसलिए उसने इंसानों को अपने वरदान में छोड़ दिया था। वैसे कहा जाता है कि उसने इंसानों के साथ वानरों को भी छोड़ दिया था। रावण को शिव का परम भक्त कहा जाता है। कहा जाता है कि उसने शिव को खुश करने के लिए अपना सर 10 बार काटा था। हर बार जब वो अपना सर काटता था तो एक नया सर आ जाता था, ताकि वो अपनी तपस्या को जारी रख सके। अंत में शिव खुश होकर उसके सामने आए तो रावण ने शिव से अमरता का वरदान मांगा, जो शिव ने उसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसके बदले में शिव ने रावण को एक अमृत पिला दिया था, जो उसकी नाभि में था, और जब तक वो अमृत उसकी नाभि में रहता उसे कोई नहीं मार सकता था। वरदान मिलने के बाद उसने तीनों लोकों को जीता, जैसे स्वर्ग, नर्क और धरती लोक। एक वक्त ऐसा भी था जब देवता, नाग और इंसान सब लोग उसके नाम से कांपते थे। उसको रोकने की हिम्मत सिर्फ महादेव में थी, क्योंकि वो महादेव का भक्त था। एक कहानी है जिसमें रावण कैलाश पर्वत गया था शिव जी के दर्शन करने के लिए और कैलाश पर्वत को उठाकर लंका लाने के लिए, ताकि उसकी माता प्रसन्न हो सके। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद शिव के वाहन नंदी ने रावण को बाहर ही रोक लिया, जिसके बाद रावण ने नंदी का अपमान किया और उस अपमान से गुस्सा होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि जिस लंका पर तुम इतना घमंड कर रहे हो उसे एक दिन एक वानर ही जला देगा। तब रावण ने नंदी को शिव के लिए अपना प्रेम दिखाने के लिए पहाड़ को उखाड़ने की कोशिश की, जिससे शिव क्रोधित हो गए और उसको पहाड़ के नीचे ही दबा दिया। जिसके बाद रावण ने अपने एक हाथ को तोड़कर एक बाजा बना लिया, जिसकी नसें एक तार बन गई थी। उस बाजे से रावण ने ऐसा सुर लगाया कि शिव भी सुनकर रो पड़े और उसे माफ कर दिया।
हिंदी पुराणों के अनुसार रावण और उसका भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे। दोनों को अपनी गलती की वजह से धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। इन द्वारपालों ने अपनी शक्तियों के कारण छोटे बच्चों के रूप में प्रकट होने वाले देव कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश देने से मना किया था। तब उन्होंने उनको श्राप दिया था। श्राप के लिए भगवान विष्णु सहमत हुए थे कि हाँ, इनको दंडित किया जाना चाहिए, जिसके लिए उनको 2 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प, अगर वो चाहे तो वो 7 बार धरती पर जन्म लेंगे भगवान विष्णु के भक्त के रूप में। दूसरा विकल्प, वो धरती पर 3 बार जन्म लेंगे लेकिन भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में। वो जल्दी से अपना श्राप खत्म करना चाहते थे और वापस भगवान विष्णु की सेवा में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प को चुना। सतयुग में उनका पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप। त्रेता युग में उनका दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण। द्वापर युग में उनका तीसरा जन्म हुआ दंतभकर और शिशुपाल। उनके इन तीनों जन्मों में उनका वध भगवान विष्णु के अवतार ने ही किया था। रावण को दशानंद भी कहा जाता है, मतलब 10 सर वाला, जिसमें उनके 10 सरों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, धोखा, व्यभिचार और अहंकार के प्रतिनिधि के रूप में भी दर्शाया गया है। रावण में ये सब गुण थे। कुबेर से लंका छीनने के बाद रावण ने लंका को बहुत विकसित किया। जैसे उन्होंने पुष्पक यान को उड़ाया, सूरज से जलने वाले चूल्हे बनाए और बहुत सारे आयुर्वेद पर भी किताबें लिखी जो आज भी अवेलेबल हैं। शिव से उनको चंद्रहास तलवार मिली थी और रावण नाम मिला था। रावण को व्यभिचारी माना गया है, जिसके लिए एक कहानी है। ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी वेदवती, जो जंगल में तपस्या कर रही थी। जब रावण उनको देखता है और उनको पाने के लिए प्रयास करता है, पर वेदवती मना कर देती है। तब रावण उनके साथ जबरदस्ती करता है और उनको बालों से घसीटते हुए लेके जाने लगता है। तब वो अपने बाल काट लेती है और यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लेती है और मरने से पहले रावण को श्राप देती है कि वो दोबारा से जन्म लेगी और तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और फिर वो दूसरा जन्म लेती है सीता के रूप में। हालांकि राम ये सारी बातें जानते थे। रावण ने एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा के साथ भी दुराचार किया था, जिसकी वजह से कुबेर ने उसको श्राप दिया कि अगर उसने किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती की तो उसके सारे सर गिर जाएंगे। यही कारण है उसने सीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। बहुत सारे लोग आज की डेट में रावण को सही मानते हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो आर्गुमेंट देते हैं कि रावण चारों वेदों का ज्ञानी था। लेकिन एक्चुअल में यही तो सबसे गलत बात थी। ज्ञान होने से इंसान में सही और गलत को चुनने की क्षमता उत्पन्न होती है, लेकिन उसकी वो क्षमता अहंकार ने ले ली थी। वो इतना अहंकारी हो चुका था जो लोगों को मारता था और उसके बाद उनका खून पीता था। अगर कोई अज्ञानी ऐसा करे और उसे समझाने के बाद में वो माफी मांगे तो फिर भी उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ज्ञानी ऐसा करे तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। फिर भी जब राम ने उनको तीर मारा और वो नीचे गिरे, तब राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हमने नीचे गिरा दिया है, जाओ इसके आखिरी समय में इससे कुछ शिक्षा ले लो। ये होता है असली ज्ञान, जो दुश्मन के ज्ञान की भी कदर करे। दूसरा आर्गुमेंट जो लोग देते हैं कि उन्होंने सीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। जैसा मैंने बताया, उनको कुबेर का श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने रंभा के साथ गलत किया था। इसी वजह से उसने सीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तीसरा आर्गुमेंट, उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए सब कुछ किया था। भाई हो तो रावण जैसा हो। इस पॉइंट के लिए स्टोरी थोड़ा सा समझते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को चुना। पहले के समय में लड़कियां खुद अपना वर चुन सकती थी, स्वयंवर हुआ करते थे। तो अगर रावण की बहन ने अपना वर चुना तो इसमें क्या गलत किया? एग्री, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब राम ने मना कर दिया तो उसने लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण के मना करने के बाद उसने फिर से राम से पूछा और जब राम ने फिर से मना कर दिया तो उसने सीता को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से लक्ष्मण ने उस पर हमला किया और उस हमले में उसकी नाक काटी गई। अब जब वो रावण के पास पहुंची तो उसने जाकर ये नहीं कहा कि तुम मेरा बदला लो। उसने जाकर रावण से ये कहा कि जंगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसको मैं तुम्हारी पत्नी बनाना चाहती थी। उसको मैं तुम्हारे पास लेकर आ रही थी, लेकिन 2 लड़कों ने मेरी नाक काट दी। तो यहाँ रावण बहन का बदला नहीं ले रहा था, वो अपने लस्ट की वजह से सीता को लेकर गया था। और कई बार शांति से सीता को वापस करने की बात रावण के सामने रखी गई, बट उसने हर बार मना कर दी, जिस वजह से अंत में जंग हुई और रावण की मौत हुई।
इसको जानने के लिए हमको थोड़ा धीरे धीरे इतिहास में जाना होगा। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का था। एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं। इसके मुताबिक आज के हिसाब से त्रेता युग 12,96,000 मानव वर्षों का था। कहा जाता है कि रावण त्रेता युग के अंतिम चरण में पैदा हुआ था और राम त्रेता युग के अंतिम चरण के अंत में पैदा हुए थे। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, रावण ने 11,000 साल ब्रह्मा जी की भक्ति की थी और इसके अलावा रावण ने 72 चौकड़ी लंका पर राज किया था। एक चौकड़ी में 400 वर्ष होते हैं। इसके हिसाब से रावण ने 28,800 वर्ष लंका पर राज किया था। अगर रावण के तपस्या और राजकाल को मिला दें तो रावण के 39,800 वर्ष बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।